वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 550 कबल मसीह की बात है जब रोम और मिस्र की हुकूमत हुआ करती थी। उस दौर में बादशाह मुजरिमों को ऐसी खौफनाक सजाएं दिया करते थे जिन्हें सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। हर बादशाह के सजा देने का अंदाज मुख्तलिफ होता था, लेकिन तशद्दुद का एक बदतरीन तरीका जिसके जरिए होने वाली मौत को पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन मौत माना जाता है, वो खतरनाक आला पीरलोस नामी इंसान ने तरतीब दिया और उसे बनाने का हुक्म बादशाह फ्लारस ने दिया था। ये अंदोनाक आला, जिसे प्रेजेंट नाम से मौसूम किया जाता है, अपनी नोयत का एक मुख्तलिफ आला था जिसे अपने वक्त के जालिम तरीन बादशाह ने सजा देने के लिए बनाया था और इसके लिए अपने एक माहिर को मुंतखब किया। लिहाजा पेरलोस ने अपना मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए इस आले को बहुत मेहनत से तैयार किया, जिसमें तशद्दुद का कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता कि शिकार को खोखले बैल के पेट के अंदर रखा जाता और फिर नीचे से आग जलाकर गर्म किया जाता था। जब धाती बैल के जिस्म को गर्म किया जाता तो उसका शिकार चीखना शुरू हो जाता। लेकिन इस आले की खास बात यह थी कि अंदर इंसान जितना चाहे चीखे चिल्लाए, लेकिन बाहर किसी को इसके चीखने की नहीं बल्कि खुशगवार म्यूजिक की आवाज आती थी। जी हाँ दोस्तों, पेरलोस ने मौत के इस आले को कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि इसकी चीखों की आवाज बैल के मुंह में मौजूद बाजे से होकर निकलती थी। बैल का शिकार चीखता रहता यहाँ तक कि उसका जिस्म बुखारात बनकर उड़ जाता, लेकिन बाहर किसी इंसान को हालत का अंदाजा ना हो पाता। याद रहे कि मुजरिम को ये अजियत 5 इकदामात के जरिए से दी जाती थी। सबसे पहले शिकार को बैल के खोखले हिस्से में मौजूद दरवाजे के जरिए पेट के अंदर रखा जाता, फिर बालाई दरवाजे को बंद करने के बाद बैल के पेट के नीचे आग लगा दी जाती। इसके बाद बैल तंदूर बन जाता और शिकार की चीखें बुलंद होना शुरू हो जाती और उसका जिस्म बुखारात बनना शुरू हो जाता। यहाँ ये भी वाज़ेह रहे कि न सिर्फ इंसान के चीखने चिल्लाने को ये बैल म्यूजिक में बदलता था, बल्कि इसके जलने के अमल की सूरत बाहर जो धुआं निकलता वो भी बदबूदार होने की बजाय एक अच्छी खुशबू में बदल जाता, क्योंकि पेरलोस ने बैल के कानों के अंदर परफ्यूम की एक डिबिया लगा दी ताकि अंदर से आने वाला बदबूदार धुआं खुशबू बनकर बाहर आए और इर्द गिर्द के लोग उससे महसूस हो सके। ऐसी सजा जिसमें इंसान की अपनी ख्वाहिशात शामिल हो वो बिलाशुबा जुल्म की इंतहा होती है, लेकिन हर जालिम का भी अपना एक इबरतनाक अंजाम होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल भी बादशाह फ्लारस और उस खौफनाक आले को बनाने वाला पेरलोस नामी इंसान है। नाज़रीन ग्रामी, जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम भी वही होता है जो पहले तो कार्लोस का हुआ, जिसका कसूर फकत ये था कि इसने इस आले को कमाल मेहनत से तैयार करने के बाद बादशाह से इसके बदले में अपना इनाम मांगा। पेरलोस को लगा कि बादशाह इस इजाद को देखने के बाद इसकी तारीफ करेगा और उसे मुंह मांगी कीमत देगा, मगर पेरलोस की ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी और उसके बरक्स बादशाह ने हुक्म दे दिया कि सबसे पहले पेरलोस को इस प्रेजेंट बुल में तजर्बे के तौर पर डाला जाए ताकि मालूम हो सके कि वाकई ये बैल काम करता है या नहीं। बादशाह का ये हुक्म सुनते ही पेरलोस को हैरत का झटका लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी ईजाद उसके लिए मौत की वजह बन जाएगी। लिहाजा उसने बादशाह की खूब मिन्नत समाजत की कि वो ऐसा ना करे, भले उसे कोई कीमत ना दे, कोई इनाम ना दे, लेकिन उसकी जिंदगी बख्श दे। लेकिन जालिम बादशाह ने उसकी एक न सुनी और उसे बैल के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही उसे अंदर डाला गया, बैल का दरवाजा बंद हो गया। अब बैल के अंदर पेरलोस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। आग जलाई गई। आग का जलना था कि उसकी तपिश से उसका जिस्म जलने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इसकी चीखों पुकार बाहर सुनने वालों को एक मध्यम मौसीकी की आवाज लग रही होगी, जिसे सुनने वाले यकीनन लुत्फ उठा रहे होंगे। अब चूंकि ये उसकी अपनी इजाद थी, लिहाजा ये सब सोचना भी उसके लिए तकलीफ दे था। अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दफा फिर पेरलोस को उस वक्त हैरत का झटका लगा जब वो मरने के करीब ही था कि प्रिजन बुल का दरवाजा खुल गया और उसे बाहर आने को कहा गया। पेरलोस के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई और वो समझने लगा कि शायद बादशाह को उस पर रहम आ गया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिपाही उसे बादशाह के पास ले जाने की बजाय पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए और उसे वहां से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश तक न मिल सकी। इस तरह पेरलोस भी उन बदबख्त इंसानों में शामिल हो गया जिन्हें मौत के उस आले में डाला गया जिसे उसने खुद तैयार किया था। और फिर इसके बाद खौफनाक भैंसनुमा आले को
कई लोगों की सजा के लिए मुंतखब किया गया। यहाँ तक कि लोग दूर दराज से इससे होने वाली सजाओं का नजारा करने आते, जो अंदर पड़े इंसान के लिए तो कयामत का मंजर होती, लेकिन बाहर उसके मुंह से निकलने वाला म्यूजिक और धुएं की बजाय निकलने वाली खुशगवार खुशबू लोगों को महसूस करती। लेकिन मामला यहीं खत्म ना हुआ, बल्कि इस कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया जब अरसे दराज से लोगों की सजाओं से खुद महसूस होने वाला बादशाह खुद इस आले की नजर हो गया जिसे उसने खुद तैयार करवाया था। जी हाँ, जब फ्लारस नामी उस जालिम बादशाह की हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो लोगों ने उस ज़वाल को बादशाह की नहुसत से जोड़ा जिसके जुल्म की दास्तानें हर जगह फैली हुई थी। लिहाजा बादशाह को तख्त से उतार दिया गया और मुख्तलिफ इल्जामात के पेश नजर उसे भी प्रिजन बुल का मजा चखाया गया और दूसरे इंसानों की सजाओं से लुत्फ उठाने वाला बादशाह उसी आले में तड़प तड़प कर मर गया। नाज़रीन ग्रामी, असल में इन दर्दनाक सजाओं का मकसद जराइम की रोकथाम होता था और मुजरिम को उसके कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए ऐसी सजाएं मुतारिफ करवाई जाती जो दिल दहला देती, ताकि उस इबरतनाक मौत को देखने के बाद आइंदा किसी भी शख्स में जुर्म करने की जुर्रत ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स बादशाह के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोचता भी तो उसे दर्दनाक सजा देकर हमेशा के लिए इबरत किया जाता। जब सजाओं के राय तरीकाकार को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत फांसी की सूरत में दी जाती है या मुख्तलिफ ममालिक में कुछ दीगर तरीकों से, जैसे कि सऊदी अरब में सजाए मौत का सबसे आम और पुराना तरीका सर कलम करना है और इसके लिए तेज धार तलवार के इस्तेमाल को तरजीह दी जाती है। ये भी याद रहे कि पहले कदीम रोम और यूनान में भी ऐसे तरीके पर अमल किया जाता था। इस तरह अमेरिका की बाज़ रियासतों में सजाए मौत के लिए बिजली की कुर्सियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें कैदी को कुर्सी पर धाती पट्टियों से बांध दिया जाता है, जबकि एक गीला स्पंज उसके सर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद आम तौर पर पहले 2000 वोल्ट बिजली को 15 सेकंड तक कुर्सी पर छोड़ा जाता है, जिससे कैदी बेहोश हो जाता है और उसका दिल कम कर छोड़ देता है, जबकि अक्सर दूसरी बार करंट छोड़ा जाता है जो अंदरूनी आज़ा को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी हजारों सजाएं इजाद होती रहती हैं जो मुजरिम का दिल दहला दे। जैसे कि माजी की एक सजा ये भी थी कि